इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। सीनियर सहाफ़ी और समा झेलम के रिपोर्टर इम्तियाज बेग जाम बहक हो गए हैं। लाश झेलम में मस्जिद के करीब से मिली है। सर और चेहरे पर जख्म के निशानात पाए गए हैं। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सर पर गहरी चोट मौत की वजह बनी। जिस्म और खून के नमूने पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है मौत की हतमी वजह का तयन फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आने पर किया जाएगा। इम्तियाज बेग 8 साल से समा के साथ मुंसलिक थे। समा टीवी इंतजामिया ने इम्तियाज बेग के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया है। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद अज़ नमाज जुमा झेलम की मदनी मस्जिद में अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने समा के जाम बहक रिपोर्टर इम्तियाज बेग के अहले खाना से अफसोस और इज़हार ताज़ियत किया है। मोहसिन नकवी का कहना है कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। हिदायत की के तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। और आपको ये बताएं कि समा के फर्ज शनास रिपोर्टर इम्तियाज बेग 2014 में समा फैमिली का हिस्सा बने। 8 साल से ज़ायद अरसे तक अवामी, सियासी और माशी मसाइल को उजागर करते रहे। मरहूम ने सोगवारन में बेवा, 2 बेटे और बेटी को छोड़ा है। सितम का आशियाना था, वो सभी के दिल दुखा गया। मोहब्बत भरा पुर एतमाद लहजा। इस हफ्ते बारिशों का जो अलर्ट जारी किया गया है, इस सिलसिले में ज़िली इंतजामिया के हेड हैं जो डिप्टी कमिश्नर जेल है, उनसे जानते हैं। अंदाज ऐसा जो हर किसी के दिल में घर कर जाए। वो क्लास 4 के जो मुलाजिमीन हैं उनको दिए हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि कितने पैकेजेस दिए गए हैं और इनमें कौन कौन सी अशिया हैं? समा टीवी के रिपोर्टर इम्तियाज बेग अब हम में नहीं रहे। 1967 में झेलम की बेग फैमिली में पैदा होने वाले इम्तियाज बेग ने हाफिज कुरान के बाद 1990 में BA किया, जिसके बाद पोस्ट ऑफिस में मुलाजमत इख्तियार की। फिर सहाफत के शोबे से वाबस्ता हुए और पीछे मुड़ कर न देखा। उसने जिला झेलम के शहरी की मुश्किलात को देखते हुए चंद अहम इनकलाबी इक़दामात वो किए हैं। 2014 में समा फैमिली का हिस्सा बने। अवामी, सियासी और मुआशी मसाइल को हर प्लेटफार्म पर उजागर करते रहे। मरहूम ने पसमंदगान में बेवा, 2 बेटे और बेटी को छोड़ा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इम्तियाज बेग के दर्जात बुलंद फरमाए। इनको मौला कुद्दूस तूने अपनी तरफ बुलाया। मौला कुद्दूस इनकी सारी खताओं को माफ फरमा के तमाम लवाहिकीन को, इनके भाइयों को, इनके बेटों को, इनकी बीवी को, बेटी को, मौला अज़ा कारब तहरीक के तमाम वाबस्तगान को सब्र जमील अता फरमा। मौला कुद्दूस जिस तरह इन्होंने सारी जिंदगी हक का साथ दिया, मौला कुद्दूस हम सबको हक का साथ देने की तौफीक अता फरमा। मौला कुद्दूस इनके घर बार में खैर बरकत का नसीब फरमा। आने वाली आफात बलियात सारी परेशानियों से निजात अता फरमा। मौला कुद्दूस इनके बच्चों को, इनकी पूरी फैमिली को आपस में इत्तफाक और मोहब्बत की दौलत से माना। मौला कुद्दूस तुझे तेरी रहमत का वास्ता हमारी इस दुआ को, आजाना दुआ को मौला कुद्दूस कबूल फरमा ले। मौला कुद्दूस कबूल फरमा ले। उनकी मग़फ़िरत फरमा के मक़ाम इल्लीन अता फरमा दे। इनके वालिदैन, इनके अज़ा व कारब जितने इस दुनिया से चले गए, इस कब्रिस्तान वाले इस इलाके के, मौला रहम कन बर हाल बाप या रहमतुल्लाह अलैहि।
واصلها بيتها إلى بمشاء واسعة ما لا يفوته حفظه ووضعها حفيظ رقيب وكيل ناصر بالسفينة بحق الله الذي والد والملك منك وعهده على الإسلام ومن توفيته منا باجي صدر جديد مطلب علامہ شریف صاحب نے 5 لاکھ درود پاک کیا ہے. اس 5 لاکھ درود پاک کا ثواب ان کی روح پہنچا کرتے ہیں. انہیں اتنی ہی زیادہ مقام عطا فرما. انہیں اپنے مقربین کی روحوں کی سنگت عطا فرما. یہ غوث البرا